हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा फेस सीक्वेंस के बारे में। ये जो पैनल देख रहे हैं इसमें क्या है कि दो कॉन्टेक्टर लगी हुई है फेस सीक्वेंस के लिए। फेस सीक्वेंस होती है कि अगर हमारी किसी इंडस्ट्रीज में या बिल्डिंग में या घरों में 3 फेस की कोई मशीन लगी हुई है या कोई भी इक्विपमेंट लगी हुई है और पीछे से फेस पलट जाती है तो क्या होता है कि हमारी 3 फेस की मशीनें नहीं चलती है। उसकी वजह से हमें क्या होता है कि उस फेस को पलटना पड़ता है, मैनुअली जाकर वायर को खोलो और फिर कॉन्ट्रैक्टर की किसी भी एमसीसीबी से वायर को पलटना होता है, फिर मशीनें चलने लगती है। और पीछे से जब ट्रांसफार्मर से फिर पावर हाउस वाले फेस को सही करते हैं तो फिर हमारी दिक्कत आने लगती है, फिर दोबारा आकर उसे सीधा करो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर के इस्तेमाल करके उसे बनाया है और ये ऑटोमेटिक ही चेंज करता है। कभी फेस चेंज होगा ये खुद ही सीधा कर देगा, फिर कभी कोई दिक्कत आएगी फिर से ये फेस को पलट देगा। उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है 2 कॉन्टेक्टर, जो ये तो लगी हुई है 150 एम्पियर की 2, एक हमारी VMR है और एक टाइमर है। ये मॉनिटर ये करती है वोल्टेज को। ये VMR जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले होती है, इसका काम होता है वोल्टेज को मॉनिटर करना। ये अंडर वोल्टेज यानी कि जितने में वोल्टेज चाहिए 400 415 उससे कम आता है तो भी ये हमें सिग्नल देगा। अगर उससे ओवर आता है हम सेटिंग करेंगे, यहाँ से ओवर आएगा तो भी सिग्नल देगा। अगर फेस रिवर्स आ जाए, पलट जाए, तभी ये सिग्नल देगा। और अगर कोई फेस फेल हो जाए पीछे से यानी कि 2 ही फेस आ रहा हो तभी भी ये सिग्नल देगा। इसके इस्तेमाल से हम लोगों ने ये वायरिंग किया हुआ है। इसका काम क्या होता है, ये अगर कोई फेस पलट जाए पीछे, अभी क्या है कि ये हेल्दी कंडीशन में है, ये हमें ऑन दिख रहा है, ऑन का इंडिकेट। अगर हमारा अंडर वोल्टेज होगा तो ये वाली इंडिकेटर हमारी ऑन हो जाएगी यानी कि वोल्टेज कम आ रही है। अगर ओवर वोल्टेज आती है, हमारी ने जो रेंज सेटिंग की हुई है उससे वोल्टेज ज़्यादा आती है तो ओवर वोल्टेज की इंडिकेटर ऑन होगी। अगर हमारी फेज रिवर्स होती है तो ये वाली इंडिकेटर जलेगी। हमें यहीं से पता लगेगा कि फेज में क्या दिक्कत आई है। लेकिन अभी ये हेल्दी कंडीशन में है तो ये ऑन है। ये जब हमारी कोई दिक्कत आएगी तो रेड इंडिकेटर जलेगी, प्लस हमारी NC से NO हो जाएगी। ये पोजीशन अपनी चेंज कर देती है, रिले की तरह काम करती है। उसके इस्तेमाल से हम लोगों ने इसका कनेक्शन बनाया हुआ है। अभी हमने इसका वायरिंग क्या किया है, ये लिया हमने इनपुट, इधर रेड येलो ब्लू, हमने टेप भी लगाया हुआ है लेकिन एक में रेड ही लगा, लेकिन रेड येलो ब्लू है ये। उसी तरह हमने क्या किया है, इसमें से नीचे से देख रहे हैं आप पीछे 2 वायर है, 25 mm की ये 2 केबल है और इसी में से इनपुट लेकर हमने फिर दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के नीचे इनपुट दे दिया। यहाँ पर ये हो गया आपका रेड येलो ब्लू और ये न्यूट्रल है। ये तो हो गए दोनों कॉन्ट्रैक्टर की इनपुट। अब ये हमारी ये हमारी रेड ब्लू और येलो, ये हमने यहाँ फेस को पलट दिया है। ऊपर में तो थी रेड येलो, यहाँ पे दिख रहे होंगे येलो होगा टेप लगा हुआ, रेड येलो और ब्लू। और हमने नीचे जब लाया है तो यहाँ पर फेस को हमने पलट दिया इनपुट में। अब यहाँ पर रेड है अपनी जगह पे और यहाँ पर ब्लू और येलो को पलट दिया है। अब क्या हुआ है कि यहाँ से हम लोगों ने जो आउटपुट की टर्मिनल ऊपर से इस टर्मिनल को रेड येलो ब्लू, इसको फिर हम लोग नीचे लाए इस वाले कॉन्ट्रैक्टर में। रेड येलो ब्लू ये दोनों आपस में लूप हो चुकी है और यहीं से हम आउटपुट लेकर सर्वो को अपने दे चुके हैं। जो ये सर्वो हमारी बिल्डिंग के अंदर जाती है, ये आउटपुट हमारी वोल्टेज बनाकर देगी सही से। दोस्तों ये तो हो गई हमारी पावर वायरिंग। इस वायरिंग को हम बोलते हैं पावर वायरिंग। जो भी हमारी मोटी केबल से कोई मशीनें चलती है वो पावर वायरिंग होती है। लेकिन जो ये ऑटोमेटिक काम कर रही है, कंट्रोल हो रही है, उसको बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। जो हमारी पतली पतली वायर दिख रही है ये कंट्रोल वायरिंग। इसी के मुताबिक, इसी के जरिए से सारा कुछ हो रहा है। तो इसका काम क्या होता है, हमने क्या किया है कि इस VMR से एक सप्लाई दे दिया है। इसे ये 4 पोल की MCB है, यहाँ से न्यूट्रल ली है और 3 फेस ली है। यहाँ पर हमने इन कर दिए, यहाँ पे दिख रहा होगा L1 L2 L3 दिख रहा है। इस पर हमने तीनों पे फेस दे दिया है, ये फेस को मॉनिटर करता रहे, और न्यूट्रल भी दे दिया है। इसको तो हो गई ये सप्लाई। अब क्या होता है नीचे वहाँ आपको दिख रहा होगा 25, 26 और 28 और 15, 16 और 18, ये सब क्या होती है हमारी NO NC की टर्मिनल होती है और कॉमन की। जो 25 नंबर है हमारी वो कॉमन है, 26 नंबर जो हमारी ये है NC और 28 नंबर है NO। ये रिले की तरह काम करती है। हमने कॉमन पे क्या किया है कि एक अलग से फेस दे दिया है और एक 26 नंबर जो हमारी NC है उसको हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को पावर दिया है NC से, NC से। लेकिन उसको हम लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्टर से इस कॉन्ट्रैक्टर को इंटरलॉक किया हुआ है ताकि अगर कभी कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो तो दूसरा ऑन नहीं होने दे।
तो हमने वहाँ से सप्लाई लिया, इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया इसके एनसी पे, ताकि जब ये ऑफ हो तो एनसी से पावर आए और फिर इसके कॉइल पर दे। ये मैं आपको एक ड्राइंग बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे इसकी वायरिंग है। तो इसको हमने पावर दे दिया है इंटरलॉक करके, इसको फेस और एक न्यूट्रल दे रखा है। ठीक उसी तरह हमने 28 नंबर से पावर उठाया वहाँ से वायर और इसके एनसी में दिया और इसके एनसी से निकालकर इसके कॉइल पर दे दिया, यानी कि A2 पे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होगी पहली, तभी दूसरी ऑन होने देगी। ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ऑन हो जाए। अगर ये ऑन हो गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए सारा काम यहीं से हो रहा है। इसकी मैं आपको एक ड्राइंग करके बता रहा हूँ ये कैसे होगा। और ये है टाइमर। ये टाइमर इसलिए कभी अगर फेस पलट जाती है तो ये पहले सेंस करेगा कि वाकई फेस पलट गई है। अगर फेस पलट गई है तो 10 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर देगा कि ये फेस पलट गई है। तो इसकी वायरिंग मैं आपको ड्राइंग पे बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यही हो हमारी पावर कंट्रोल की वायरिंग है जो फेस सीक्वेंस की ऑपरेट होती है। पहले तो से अगर हमारी फेस स्ट्रेट है तो पहली कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगी, और अगर फेस रिवर्स हुई तो दूसरी वाली ऑन होगी। जब भी दूसरी ऑन होगी तो पहली ऑन नहीं होने देगी, और जब पहली ऑन होगी तो दूसरी को ऑन नहीं होने देगी, क्योंकि ये आपस में इंटरलॉकिंग होती है। ये कंट्रोल वायरिंग जब करते हैं उसमें इंटरलॉकिंग करते हैं। अभी हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं। ये हमारी RYB की सप्लाई है 3 फेस की। हमने यहाँ दे दिया RYB और न्यूट्रल, ये तीनों फेस और न्यूट्रल यहाँ पर इनपुट हो गई। ठीक उसी तरह हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी यहाँ पर सप्लाई दिया है RBY। यहाँ पर हमने क्या किया है कि येलो और ब्लू को आपस में पलट दिया है। यहाँ पर सीक्वेंस है रेड येलो ब्लू, पर यहाँ पर क्या है रेड ब्लू येलो, ये दो चीज़ यहाँ पलट गई है। बाकी न्यूट्रल अपनी जगह पे है। ये दोनों इनपुट पॉइंट है। तो और हमारी जो आउटपुट वाली पॉइंट है दोनों, ये क्या यहाँ से आउटपुट निकली RYB, यहाँ पे पलटा हुआ है, ये चेंज है, मगर यहाँ पर RYB ही निकलेगी, सीक्वेंस से ही निकलेगी। और ये ऊपर जाकर यहाँ भी सीक्वेंस से ही मिलेगी RYB और N, और यहाँ से फिर दूसरी वायर निकल के ये लोड की तरफ चली जाएगी। अब क्या हुआ कि जब भी हमारी फेस सप्लाई आएगी इधर से, तो ये हमारी पहली कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगी और यहाँ से RYBN आउटपुट देगी, और हमारी सारी मशीन और जो भी इक्विपमेंट चलनी होगी इंडस्ट्रीज में या कहीं भी प्लांट में, कोई मोटर हो कोई मशीन हो 3 फेस की, इसे चलाएगी। अगर किसी वजह से हमारी फेस क्या होती है पलट जाती है, पीछे से रिवर्स आने लगती है, तो ये क्या होता है इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ कर देगा और दूसरे को ऑन कर देगा। तो फिर हमारी ये जो फेज है हमारी स्ट्रेट करके यानी सीक्वेंस को चेंज कर देगी और यहाँ सप्लाई आउटपुट देने लगेगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन है और यहाँ से आउट हो रही है तो इधर तो सप्लाई देगी प्लस इधर भी रिटर्न आएगी, मगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है जिसकी वजह से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रही है, ये ऑफ है, तो भी हमारी सप्लाई इधर से जाएगी और यहाँ तक आएगी और आगे भी लोड में जाएगी, मगर ये रिटर्न इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफ रहेगी उस वक्त जब ये ऑन होगी। तो ये आपस में इंटरलॉकिंग होती है। ये अक्सर वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर हमारी 3 फेस की मशीनें यूज़ हो रही हैं, चल रही होती हैं, किसी प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, या कोई हमारी 3 फेस की VRB और AC लगी होती है। 3 फेस की जितनी भी मशीनें हैं वहीं पे ही यूज़ होती है ये फेस सीक्वेंस वाली सिस्टम। तो इस तरह से हम पावर वायरिंग करते हैं फेस सीक्वेंस के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, या फिर हम चाहें तो ATS भी लगा सकते हैं, ATS के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये NC पॉइंट होता है और इसी के साथ एक और पॉइंट होती है NO। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की साइड में होती है। जैसे कि हमारी 150 एम्पियर 200 एम्पियर के कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो इसमें हम ये साइड में मिलेगी NO NC। लेकिन अगर हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं 10 एम्पियर 20 एम्पियर 25 एम्पियर 30 एम्पियर में, तो ये यहीं साइड में ही इसी फेस पे ही होती है उसकी NO NC, मगर इसकी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर की साइड में होती है। तो ये पावर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं बताता हूँ ये कैसे काम करती है। पर अभी पावर वायरिंग हमें समझ आ गई कैसे हमें करना है। हमें न्यूट्रल फेस, ये तीनों फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस से लेना ही है, दूसरी में जाकर सब कुछ वैसे ही इन करनी है, मगर 2 फेस को सिर्फ पलट देनी है। बाकी हमारी आउटपुट वाली पॉइंट सारी सेम रहेंगी RYB सीक्वेंस से, और एक टाइम हमारी कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगी और दूसरी वाली ऑफ रहेगी, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी वाली मैं दिखा रहा हूँ पावर वायरिंग इसकी कैसी होती है। ये हो गई हमारी पावर, ये हो गई हमारी कंट्रोल वायरिंग। अब देखें ये जो है 2 हमारी कॉन्ट्रैक्टर थी,
हमने एक यहाँ पे VMR यूज़ की हुई है। VMR जो होती है हमारी वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, ये वोल्टेज को मॉनिटर करती है कि हम वोल्टेज कम ज़्यादा, फेस का पलटना, रिवर्स होना, ये सारी मॉनिटर करती रहती है। ये होती है इस तरह की, जो मैंने आपको दिखाया था, ये होती है वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। इसमें क्या होता है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और रिवर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर करती रहती है। हम यहाँ पर 3 फेस देते हैं। किसी किसी में क्या होती है कि ये होती है L1, L2, L3 और न्यूट्रल, यानी कि चारों वायर इसमें आती है। किसी में क्या होती है, 3 आती है, L1, L2, L3, इसमें न्यूट्रल नहीं है। हर मोटर की अलग अलग सिस्टम है, आप लेकिन काम सेम है इसकी। हम क्या करते हैं, इस मोटर में 3 फेस और 1 न्यूट्रल देंगे, या अगर ये वाली यूज़ करते हैं तो इसमें न्यूट्रल की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 फेस दे देंगे। इसको क्या होगी, VMR को सप्लाई मिल जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। ऑन होने से क्या होगा कि ये हमारी ये कॉमन पॉइंट होती है 15 नंबर, ये 15 नंबर हमारी कॉमन होती है, और 16 नंबर हमारी NC होती है, और 18 नंबर NO होती है। जब हमारी पावर इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी तो ये क्या होता है, 15 और 16 आपस में टच होते हैं, यानी ये NC होती हैं ये। और जैसे हम इसे पावर देंगे, हेल्दी कंडीशन में होगी, हमारी जब ऑन वाली इंडिकेटर ऑन होगी तो ये और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, इसको छोड़ देगी, ये और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो अब हमने क्या कर रखा है कि एक फेस ले रखा है अलग से और कॉमन को दे रखा है। जब हमारी हेल्दी कंडीशन में होगी तो ये क्या होगा कि फेस हमारी 80 नंबर से, यानी NO से आउट करने लगेगी, NC से छोड़ देगी, NO से आउट करने लगेगी जब हमारी हेल्दी कंडीशन में सब कुछ ठीक होगा तो। और ये सप्लाई कहाँ आएगी, पहले कॉन्ट्रैक्टर की NC पे, और NC से आउट होकर जा रही है हमारी A2 पे। ये क्या है, कॉइल की पॉइंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कराती है उसकी पॉइंट होती है, कॉइल की पॉइंट NO NC। ये A1 A2 हम एक में देते हैं न्यूट्रल, दूसरे में देते हैं फेस। तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करती है। जैसे ये छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारी ऑन होती है तो अंदर जाती है, इसकी 2 टर्मिनल होती है। ये तो होती है हमारी ये वाली, ये यहाँ पे क्या है 4 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट की है, 2 इन यहाँ पर आउट करेगी, ये इन करेगी, ये हमारी 2 पॉइंट होती है A1 A2 की। उसी तरह से यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देंगे और ये फेस देंगे। जैसे ही यहाँ से फेस आएगी इस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए से, क्योंकि NC है, ये ऑफ है, ये आपस में टच रहेगी, जब ये ऑफ रहेगी कॉन्ट्रैक्टर तो, और ये सप्लाई आगे दे देगी और ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, तो हमारी पहली कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई आउट करने लगेगी। अगर किसी वजह से फेस रिवर्स आ जाती है, हमारी फेस में पड़ जाती है, या वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, या फिर ओवर वोल्टेज भी होता है, तो ये क्या होती है कि 18 नंबर को छोड़ देती है, यानी कि अब कॉमन में 15 नंबर और 16 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाती है, यानी कि ऑफ हो जाती है, इसको छोड़ के इससे कनेक्ट हो जाती है, कॉमन और NC आपस में कनेक्ट होगी। अब ये फेस की सप्लाई यहाँ से आएगी, जब हमारी फेस रिवर्स होगी तो यहाँ से आएगी भी सप्लाई। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसको ये टाइमर लगा रखा है, जैसे हमारी ये टाइमर है, हमने टाइमर लगा रखा है, इसको तो न्यूट्रल दे रखा है A2 पे कॉइल की पॉइंट पे, और A1 पे फेस दे रखा है। जैसे ये फेस आएगी ये टाइमर ऑन हो गया, और इसको मैंने सेट कर रखा है 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड तक ये होल्ड रखेगी, और 10 सेकेंड के बाद से ये फेस क्या करेगी, हमारी फिर से यहाँ पर 18 नंबर से कनेक्ट कर देगी, क्योंकि हमने फेस यहाँ भी कॉमन पे दे रखा है डायरेक्ट, और इसके भी कॉमन पे दे रखा है डायरेक्ट। जब इस पे जैसे इसके कॉइल पर फेस आएगी, ये कॉमन 15 नंबर और 18 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएगी, और ये फेस आगे बढ़ाएगी। अब क्या होगा कि इसके कॉन्ट्रैक्टर के NC से वो पावर होते हुए इसके A1 पे आएगी, यानी कि जब ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ से, जब ये ऑफ होगी तो ये NC हो जाएगी, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी, और ये पावर यहाँ से आगे आएगी और A2 पे दे देगी, तो ये वाली कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑन हो जाएगी, तो हमारी फिर फेस सीक्वेंस सीधी हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक ये काम करेगी। इसमें क्या है, टाइमर में यहाँ भी देखिए, या हर टाइमर हो चाहे VMR हो, रिले हो, वहाँ पर A1 A2 कॉइल की पॉइंट होती है, A1 और A2 कॉइल की पॉइंट होती है। बाकी हमारी 15 नंबर होती है कॉमन, 16 नंबर है हमारी NC, 18 नंबर होती है NO। और इसको समझने के लिए यहाँ भी दे रखी है, आप चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। A1 A2 है हमारी 220 वोल्ट AC कॉइल की है, और फिर हमारी इसमें DC भी दे सकते हैं 24 वोल्ट, और ये हमारी 15 नंबर हो गई कॉमन, 18 नंबर हो गई हमारी NO, और 16 नंबर NC। ये रिले पर भी हमारी बनी होती है। बाकी मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ये कैसे काम करती है, इसे कनेक्शन कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता दूंगा। तो ये समझ आ गई है कैसे काम करती है कंट्रोल वायरिंग इसकी। एक हमारी VMR हमेशा एक टाइम में एक ही कंडक्टर को ऑन रखेगी, और जब कोई फॉल्ट आएगी तो दूसरे को ऑन करेगी, पहले को ऑफ कर देगी। इस तरह से ये हमारी
पावर वायरिंग, ये कंट्रोल वायरिंग होती है फेज सीक्वेंस के लिए। दूसरा, इसमें जो NO NC होता है, हो सकता है किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि ये NC क्या होता है। ये होता है कि जैसे हमारी एक पॉइंट होती है, जब हमारी कॉन्टैक्टर ऑन होती है तो ये वाली पॉइंट जो होती है, ये वाली जब ऑफ हो कॉन्टैक्टर बिल्कुल, तो ये इस तरह से हमारी दो पॉइंट आपस में टच होती है। ये अगर हम यहाँ पर लाइन देंगे तो ये क्या होता है, लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ पर हमें मिल जाएगी लाइन, और ये NO होती है। जब हमारी कॉन्टैक्टर ये ऑन होगी, किसी वजह से हम पावर देते हैं तो ऑन होगी, तो ये क्या होगी, इसकी प्लंजर आगे की तरफ आएगी। जब आगे आएगी तो ये टच हो जाएगी आपस में NO वाली, और ये छूट जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी तो आगे की सप्लाई हमारी बंद कर देगी। तीसरा, जब ये ऑन होगी तो यहाँ पे हमारे दूसरे कॉन्टैक्टर की कॉइल पे सप्लाई नहीं जाने देगी और ये ऑफ रहेगी। कभी भी दोनों कॉन्टैक्टर को एक साथ ऑन नहीं होने देगी। जब ये ऑफ होगी ये कॉन्टैक्टर, फिर ये आपस में टच हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में आ जाएगा और सप्लाई आगे देगी और हमारे दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑन होगा। ये इस तरह से काम करता है। अब किसी को इस पर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई करके बता दूंगा, या और मैं इन VMR और टाइमर पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख के समझ लीजिए कैसे काम करता है ये। थैंक यू।